Bismillahirrahmanirrahim. Myself Mohammad Huzaifa and you guys know me as Mr. Pakhtun. क्लास स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटी सी दुआ मेरे साथ डिसाइड कर लें। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी आमीन। अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास का जो टॉपिक था वो बेसिकली मैंने ग्रुप में पोस्ट की थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक्स का कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई 5 मिनट के अंदर आप $1000 कैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, आपने एक एक सेकंड इसका ध्यान से देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं और आप $1000 कमाने के काबिल हो सकें इस वीडियो के बाद। ठीक है, चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू की तरफ। आप इसको मोबाइल पे भी कर सकते हैं, पीसी पे भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम चलते हैं अपने सुपर चार्ट्स की तरफ। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, इधर हम अपना खोल लेते हैं बीटीसी। ये रहा हमारा बिटकॉइन। बिटकॉइन ट्रेड में रेंज हो रहा है एक, जो कि है 1, ठीक है, लाइक टॉप 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 और इधर से बूम नीचे। अच्छा, बताने से पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए, फिर ही आप काबिल होंगे कि आप 5 मिनट के अंदर $1000 अर्न कर सकें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ आपने क्लियर करनी है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा 2 टाइप ऑफ ट्रेडर्स की। ठीक है, एक वो बंदा जो खुद ट्रेड करता है, दूसरा बंदा लाइक सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडर जो किसी को कॉपी करता है। ठीक है, ये एग्जांपल आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो। जो भी ट्रेडिंग कर रहा है, जब से भी कर रहा है, वो इस चीज़ का सबूत होगा और वो कमेंट्स में बताएगा क्या वाकई ही ये चीज़ होती है कि नहीं होती, क्या मतलब मेरी बातों में सच्चाई है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपने खुद ही प्रूव करनी है। पहले तरह मैं आपको इधर चले जाते हैं, अपना टूल यूज़ करते हैं एक ब्रश का, लाइक दिस ब्रश। ठीक है, हमारा ब्रश चलेगा। ठीक है, अच्छा, अब देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, लाइक मैं एक लाइन लगाता हूँ। एक वो बंदा जो किसी को कॉपी करता है, ठीक है, कॉपी ट्रेडर है, कॉपी ट्रेडर। ठीक है, अगर वीडियो आपको स्लो लग रही है तो आप 1.5 पे इसको देख सकते हैं, लेकिन आपको ये फ़ायदा देगी। ठीक है, दूसरा है सेल्फ ट्रेडर। सेल्फ ट्रेडर, ठीक है, ये कॉपी ट्रेडर है, ये सेल्फ ट्रेडर है। ठीक है, अब कॉपी ट्रेडर से मुराद जो सिर्फ लोगों को देखता है, उसको कोई नॉलेज नहीं कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, टेक्निकल्स क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या है, स्टॉप लॉस कैसे, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ वो देखता है कि एक सिग्नल एक बंदे ने ड्रॉप कर दिया, मैंने उसको पिक करना है, अपना अमाउंट उस पर लगाना है, या तो प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसको किसी चीज़ का कुछ नहीं पता। अब जो दूसरा बंदा है वो लोगों को तो देखता है, लेकिन मेनली फोकस करता है अपनी लर्निंग के ऊपर। ठीक है, चीज़ों को सीख रहा है। ठीक है, लोगों की जो ट्रेड देता है, उसी ट्रेड को वो खुद एनालाइज करके अपने हिसाब से ट्रेड करता है। वो किसी इन्फ्लुएंसर या किसी बंदे के कहने पे कभी ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉपी वाले ट्रेडर हैं भाई, ठीक है, जो लोगों को कॉपी करते हैं, ये कभी भी सुकून से नहीं बैठ सकते। अगर तो स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं देन वो थोड़ा सा सुकून में हो सकता है। अगर तो वो किसी को कॉपी कर रहा है और वो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो 1 मिनट भी सुकून से नहीं बैठ सकता। जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग इस बात के गवाह हूँ कि जब भी उनकी कोई ट्रेड खुली होती है, एक तो हाई मार्जिन यूज़ करते हैं, दूसरी हाई लेवरेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो कभी क्या 1 सेकंड भी अपना सुकून से नहीं गुजार सकते। ठीक है, लाइक एक बंदे ने ट्रेड ड्रॉप की, उसने उस ट्रेड में लिखा भी हुआ कि भाई 5x लेवरेज लो, 1% मार्जिन यूज़ करो। अब 1% जनाब का ज़्यादा लोगों के पास होते हैं, $50-100 हैं। ठीक है, जो कम्युनिटीज़ में होते हैं, तो वो 50 का अगर $1 $1 लगाएंगे या $0.5 1% लगाएंगे,
ठीक है, और उसकी 5x लेवरेज रखेंगे तो वो $5 बनेंगे। $5 से वो क्या ट्रेड खोलेगा, ठीक है, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो मजबूर होगा कि हाई लेवरेज यूज़ करे और हाई मार्जिन यूज़ करे, ठीक है। अब इसमें भी दो कंडीशंस होंगी। फर्स्ट कंडीशन ये होगी, जब वो हाई मार्जिन यूज़ करेगा उसको कोई चीज़ नहीं पता कि सपोर्ट किधर है, रेजिस्टेंस किधर है, ठीक है। लाइक उसने कोई सिग्नल आया कि $3 पे बाय करो और 4 पे इसको सेल कर दो, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब वो 3 पे उसने बाय कर लिया, ऊपर भी चला गया, लेकिन 3.5 से वो ब्रेक लगा के ठप करके नीचे आ गया। अब नीचे लगा वो उसका स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस जब हिट होगा ना तो उसकी एक साइकोलॉजी बनेगी कि यार काश 3.5 पे आता तो मैं इसको कैश आउट कर लेता और ये कर लेता वो कर लेता, ब्रेक इवन पे क्लोज कर देता। स्टॉप लॉस हिट हो भी रहा होगा ना, स्टॉप लॉस वो हटा देगा और कहेगा कि यार चलो स्टॉप लॉस पे ना आए, ब्रेक इवन पे आ जाए, वापस मेरी ट्रेड इधर आ जाए और मैं इसको फिर इधर क्लोज करूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जिस बंदे को पता ही नहीं कि टेक्निकल क्या फंडामेंटल्स क्या, वो हमेशा इसी डर में बैठा रहेगा, सपोर्ट में भी और फ्यूचर्स में भी। सपोर्ट में तो चलो उसने अगर ट्रेड बंद नहीं की, उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो डीसीए के बगैर तो वो निकल नहीं सकता। अगर डीसीए कर भी लेगा और वो लॉन्ग टर्म ब्रेक इवन पे वो कॉइन उस पॉइंट पे आते नहीं है तो वो तो फंस गया लंबा, ठीक है। आपने क्रिप्टो में कभी भी किसी भी कॉइन के साथ शादी नहीं करनी कि बस एक कॉइन में ट्रेड ले ली और हमेशा उसी के अंदर बैठे रहे, नहीं। स्टॉप लॉस लगाओ, टीपी लगाओ, टीपी हिट होती है ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होता है ठीक है, निकल आओ भाई, ट्रेड से निकल आओ। ज़्यादा देर एक कॉइन में रहोगे तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे, ठीक है। तू तो भाई हट जा। अच्छा, दूसरी बात, जो सेल्फ ट्रेडर है वो क्या करेगा, उसको वो सीख रहा चीज़ें, वो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है लेकिन वो सीख रहा है, वो कोई भी ट्रेड लेगा ना वो कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है। उसने क्या करना है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क मैनेज करना है, ठीक है। लाइक दिस, कि मैंने $5 पे ये कॉइन था तो मैंने इसको इधर से ओपन करना है, 6 पे जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। 4 पे आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मैं स्ट्रेट से बाहर निकलूँगा। अब ये जो बंदा है ना, इसका एक स्टॉप लॉस हिट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, ये इसकी सेल्फ ट्रेड है। 5 स्टॉप लॉस भी हिट करेगा ना तो उसकी कसर ये 1-2 ट्रेड्स में निकाल लेगा। लाइक ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दी है, ज़्यादातर जो हम ट्रेड्स करते हैं ना, चाहे वो स्पॉट की हों चाहे वो फ्यूचर्स की हों, ठीक है, वो बेसिकली होती हैं 1:2 की। लाइक हमने इसका टीपी रखना, सॉरी स्टॉप लॉस रखा 4 तो हम टीपी रखेंगे इसका 7, ताकि अगर हमारी 10 ट्रेडों में से 5 ट्रेडें सिर्फ सक्सेसफुल होती है ना तो फिर भी हम प्रॉफिट में हों, ठीक है। लाइक हमें $1 का तो लॉस होगा लेकिन अगर हमारा टीपी हिट होगा तो $2 का हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसका इसका बताने का मकसद ये है कि जब भी लोग किसी को फॉलो करते हैं उनको कुछ नहीं ना पता तो इतना मेंटली परेशान होता है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे बंदे आते हैं जिन्होंने 20-20 हज़ार डॉलर का नुकसान की। यार तुम लोग इतने ही पागल हो, मतलब तुम लोगों के पास इतना ही फजूल पैसा है कि तुम लोग किसी को कॉपी करके, यार अच्छा कोई दावे कर रहा है कि मैं आपको बिलियनर बना सकता हूँ तो भाई वो खुद क्यों नहीं बना रहा, खुद क्यों फीसों पे पल रहा है। पाकिस्तान में कोई भी बंदा इतना कैपेबल नहीं है जो किसी को बिलियनर बना सके, ठीक है। इंटरनेशनल बहुत सारे फ्री फार्म्स हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे वेल्स हैं जिनकी वीकली सपोर्ट के अंदर 200-200 500-500% रिटर्न लेते हैं वो स्पोर्ट ट्रेडिंग से, क्योंकि उनको पता है कि हमने जिधर पैसा डालना है या जिधर हम पैसा डाल रहे हैं वो चीज़ जाएगी चांद के ऊपर, ठीक है, इट विल फ्लाई टू द मून। तो ये चीज़ें हैं। अब आपने इस चीज़ का फैसला करना है कि आपने कॉपी ट्रेडर बनना है या फिर आपने सेल्फ ट्रेडर बनना है जिसने कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है। अच्छा, सेल्फ ट्रेडिंग में मैं आपको मज़े की चीज़ बताऊँ, मैं जितनी भी अगर फ्यूचर्स की करता भी हूँ ना स्कैल्पिंग के लिए सॉरी, तो वो ज़ीरो लिक्विडेशन पे होती हैं क्योंकि मैं मार्जिन कम यूज़ करता हूँ और लेवरेज 2x
मैक्सिमम भी ज़्यादा से ज़्यादा भी यूज़ कर ली तो 5x। विद इन 15 to 20 मिनट्स मेरा टारगेट हिट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ, बस लेके मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा, मैं उसको लंबा होल्ड ही नहीं करूंगा कभी भी। ठीक है, अगर तो फंडामेंटली मुझे कोई अच्छी न्यूज़ मिल रही है जैसे बिटकॉइन की, डोज कॉइन की या एक्स वाले कॉइन की, तो हम उसको लंबा लेके चलते हैं फिर। ठीक है, लिक्विडेशन हमारी ज़ीरो होती है लेकिन हम उसको इतना लंबा लेके चलते हैं, लाइक मैंने उससे 1,00,000% प्रॉफिट किया था। ठीक है, एक्स कॉइन से। तो अगर आपने उसमें, आप सिर्फ कैलकुलेशन करो कि मैंने इसमें सिर्फ $10 लगाए होते तो 1,00,000% कितना बनता उस पर। ठीक है, अगर यही मैं कॉपी ट्रेडर होता, मुझे कुछ ना आता, और मैं आपको सही बताऊं मेरे फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, मेरे टेक्निकल्स इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हैं, लेकिन मेरा रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। मैंने बहुत मारे खाई हैं, अभी भी कभी कभी गलती कर लेता हूँ, इमोशनल हो के गलतियाँ कर बैठता हूँ, लाइक ज़्यादा मार्जिन लगा लिया या स्टॉप लॉस ना लगाया। लेकिन जब जब मैंने रूल्स तोड़े हैं मैं पछताया हूँ। ठीक है, मैंने अपना लॉस ही किया। तो आप लोगों ने इस कैटेगरी में नहीं जाना जो सिर्फ लोगों पे रिलाई करें, आपने सेल्फ ट्रेड वाले की तरफ आना है। ठीक है, मैं कोर्स आपको नेक्स्ट 5 दिनों में रिस्क मैनेजमेंट के इसेंशियल सारे क्लियर करवा दूंगा। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, रिस्क मैनेज कैसे करते हैं, कौन सी ट्रेड में कितना लगाना है, कंपाउंडिंग कैसे करते हैं, रीबैलेंसिंग, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इसमें सिखा दूंगा। ठीक है, फिर कोई भी बंदा ट्रेड करे, चाहे वो यका साहब हैं, चाहे वो टकला साहब हैं, चाहे वो कराची वाले, मतलब कोई भी बंदा है ना, जिसकी भी आप ट्रेड फॉलो करते हो, मेरी ना करो भाई, मैं तो नहीं कहता मेरी फॉलो करो, लेकिन जिसकी भी करते हो ना, एटलीस्ट आपको रिस्क मैनेज करना आ जाएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जिन फ़िरौनों ने, मैं इनको फ़िरौन ही कहता हूँ, और क्यों कहता हूँ इंशाल्लाह, इस पर भी एक्सपोज वीडियो आएगी मेरी, इनके ग्रुप्स की जो 50-50, 100-100, $200 फीस है ना, ये मैं आपको इतू सी फीस में प्रोवाइड करूँगा ना कि आपका चाहे वो बुल सीज़न हो, चाहे वो बेयर सीज़न हो, ठीक है, वो आपकी अच्छी खासी निकल जाएगी, और वो भी इतू सी फीस में। इतू सी फीस का मतलब इतू सी ही होगा, 5,000 नहीं होगा। ठीक है, लाइक जिसकी ग्रुप की फ़ीस यका साहब की 1250 है, तो वो आपको मैक्सिमम भी $5 में मिल जाएगा। लेकिन हम एक पैक बनाएंगे जिसमें मल्टीपल हो सकता है, 10 ग्रुप्स हों, हो सकता है 20 ग्रुप्स हों, और वो सारे टॉप इन्फ्लुएंसर्स के होंगे, ताकि आप अपनी मार्केट को खुद ही एनालाइज करना सीखो, खुद ही ट्रेड्स लो, और किसी के ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत आपको पड़े ही ना। जो आपने उधर ज्वाइन करने हैं हम आपको वो ज्वाइन करवाएंगे, आपके पैसे बचेंगे, आप खुद उनकी हकीकत देख लोगे। ठीक है, लाइक ट्रेड वो ठीक देते हैं, लेकिन मेरा उनसे सिर्फ ये गिला है कि वो रिस्क मैनेज करना नहीं बताते किसी को। ठीक है, जो बंदा अपने ग्रुप में रूल रखे कि भाई सॉरी, कि आपने ज्वाइन करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। ठीक है, मेरी ये वीडियो है, इसको देखो फिर ट्रेड लो, फिर भाई वो ओके है। लाइक 200x लेवरेज रखवाना या सपोर्ट में ऑल इन करवाना, तो भाई ये चीज़ें बेवकूफ़ी हैं। ठीक है, ये कोई ठीक तरीका नहीं है, और इसी वजह से मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है, मुझे थ्रेट्स भी आ रही थी पिछले दिनों से, क्योंकि मैंने वॉइस मैसेज छोड़े थे, मैं इनको एक्सपोज करूँगा, मेरा नंबर एक वीक में कुछ 5वीं दफ़ा बैन हो चुका है। ठीक है, लेकिन नंबर बैन होने से कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, इंशाल्लाह ये नहीं ठीक होंगे। तो ये जो डकी भाई 2.0 बनने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इनको मैं भी रगड़ दूंगा तला रिव्यूज़ बन गए। ठीक है, विद प्रूफ्स। सो अच्छा, आप लोग वैसे इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं $1,000 वाली स्ट्रेटजी कब, भाई पागल हो गए हो, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें 5 मिनट में $1,000 बना दो। मतलब आप इस साइकोलॉजी से इस चीज़ को, इस इन चीज़ों से निकल जाओ भाई। इतने आप कभी भी किसी को कॉपी करके नहीं बना सकते, खुद सीखो। मैं आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा, हो सकता है मैं प्रीमियम प्लस में शेयर करूँ, खाली फ्री में शेयर ना करूँ, क्योंकि फ्री में बिल्कुल टके की औकात नहीं आप लोग किसी को देते। ठीक है, और प्रीमियम प्लस भी कोई महंगा नहीं है, सिर्फ $5 फीस है उसकी, वन टाइम फीस है, कोई मंथली कोई चक्कर चकारी नहीं। ठीक है, उधर मैं कोर्सेज एडवांस शेयर करूँगा, खुद भी रिकॉर्डिंग करके उधर शेयर करूँगा, लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट की इसेंशियल रिकॉर्डिंग्स हैं
वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उसको आप देखें, आप अपना रिस्क मैनेज करना सीखें और जो आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर है उसी को फॉलो करें, ठीक है। और आपको वो कैसा आपको सिग्नल देगा, जो भी करना वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने ये चीज़ें खुद होते देखी हैं। लाइक मेरे दोस्त हैं जो बायर होते हैं, ठीक है, जो क्वांट्स हैं या आप कह लो वेल्स हैं, उन ये जो ट्रम्प कॉइन लॉन्च हुआ था, मतलब आपने कितना सुना होगा कि बंदे ने कितना बना लिया यार। उन बंदों ने मीम कॉइन्स के ज़रिए 1100 एक्स किया एक दिन के अंदर। 1100 एक्स, सपोज करो किसी ने, वेल्स के काउंट तो मिलियंस में होते हैं, आपको किसी ने सिर्फ $100 लगाए हों और 100 से 1100 बनाए हों, 1100 एक्स, तो वो कितनी अमाउंट बनती है, ठीक है। वो उसका भी टच मैं आप लोगों को दिलवाऊंगा। उस पर फतवे बहुत ज़्यादा है कि मीम कॉइन, मीम ट्रेडिंग नहीं सही, हराम है ये वो। मैं पर्सनली खुद भी उसको नहीं करता, लेकिन मैं आपको उसका मज़ा एक बार ज़रूर चखाऊंगा कि भाई ये है क्या। क्योंकि भाई उसमें रग भी हो जाता है बंदा, बिल्कुल 100 से 0, 0 से 100, ठीक है। वो कह लो कि अच्छा, वो होता क्यों है बेसिकली, वो जुए वाला सीन नहीं है। लोग कहते हैं जी उसका यूज़ केस नहीं है और ये नहीं है, भाई उसका मार्केट कैप लो होता है। $1000 से भी कॉइन लाउंज हो सकता है। जिसका कॉइन ही मार्केट कैप ही 1000 है, उसमें अगर 1 मिलियन का सरमाया आएगा, 1 मिलियन का मार्केट के, वो तो ज़ाहिरी बात है, मीम कॉइन ना भी हो, कोई और कॉइन भी हो, वो तो ज़ाहिरी बात है 100x कर जाएगा, 1000x कर जाएगा, 10,000x कर जाएगा। तो ये कोई चीज़ें नहीं, मतलब लोग फ्यूचर्स के और ये वो जिसके जो भी कंसेप्ट हैं, जब तक कोई पढ़ा लिखा मुफ्ती इस पे कोई क्लियर फतवा नहीं देता तो मैं इस चीज़ को नहीं समझता। लोग कहते हैं जी गैम्बलिंग है ये वो, भाई ठीक है, अपनी जगह सब ठीक है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो चीज़ें मुझे लगती हैं, मेरे हिसाब से ये चीज़ें ठीक है। अगर आप इसको ओवर लेवरेज और ओवर मार्जिन के साथ ना करो फ्यूचर्स को, तो वो भी ठीक है, ठीक है। लाइक कोई भी बिजनेस हो, आप करने से पहले ही अगर आपके पास 1 करोड़ पे है और आपने पहले प्रोडक्ट में ही 1 करोड़ लगा दिया और वो सेल नहीं हुआ, तो नुकसान तो उसमें भी है, तो उसका मतलब वो हराम है नहीं। अगर आप उसको सीखोगे नहीं, प्रॉपर तरीके से करोगे नहीं, तो भाई ज़ाहिरी बात आपको नुकसान ही होगा, ठीक है। और शॉर्ट सेलिंग पे भी लोगों के फिर वो हैं, तो भाई शॉर्ट सेलिंग, उसको आप इस कॉन्सेप्ट से देखो कि एक चीज़ है, आपको नज़र आ रही है कि यार यूएस की और रशिया की जंग चल रही है, रशिया ने यूएस पे कर दिया हमला। अब आपको पता है कि यार डॉलर की रेट गिर जाना है, तो भाई आप क्यों डॉलर होल्ड करोगे? डॉलर तो आप सेल कर दोगे, करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। लेट से डॉलर की प्राइस चल रही है 300, आपने डॉलर को सेल कर दिया। जब वो सेल किया और 150 पे आया, आपने दोबारा ख़रीद लिया, तो उसका क्या मतलब, आपने हराम काम किया। तो ये चीज़ें बस मतलब मेरे करीब, या मैंने कभी इस बारे में किसी से डिबेट भी नहीं की, ना मैं करना चाहता हूँ। अगर कोई प्रॉपर मुफ्ती या कोई ऐसा बंदा जो इस चीज़ पर फतवा दे सके और पढ़ा लिखा हो इस फील्ड में, क्योंकि मुझे तो कोई मुफ्ती नज़र नहीं आया जिसको क्रिप्टो और ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज हो और उसने इस पे फतवा दिया हो, ठीक है। हवाई चीज़ों पे ही इस पे फतवे लग रहे हैं, तो मैं उन चीज़ों को ठीक नहीं समझ, ना मैं करता हूँ इसको। लेकिन जो लोग बगैर कुछ सोचे समझे इस पे इसको हराम कहते हैं, मैं उस चीज़ को भी ठीक नहीं समझता। खैर, ये छोटी सी एक वीडियो थी। आई होप आप लोगों के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। भाई को दुआओं में याद रखना और अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग की जर्नी कंटिन्यू रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।